तो सबसे पहले मोबाइल पे आएंगे, मोबाइल की स्क्रीन में आके आप देखेंगे कि आपका जो प्ले स्टोर है वो खोलेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद वहाँ सर्च बार पर टाइप करेंगे पोस्ट इन्फो। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का एक ऐप दिखाई देगा और इसको इंस्टॉल कर लेंगे हम लोग। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल होने लगेगा। और जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस को ही सरकार ने प्रीफरेंस इसलिए किया हुआ है, इसको काम करने के लिए इसलिए दिया हुआ, क्योंकि पोस्ट ऑफिस ऐसी एक सेवा है जो भारत में हर जगह पे है, हर शहर पे है, हर गांव पे है, हर देहात पे, हर कस्बे पे है। तो इस सर्विस के ज़रिए आप तक ये आधार कार्ड बनाने वाली जो सेवा है ये उपलब्ध कराई जा सकती है। इसलिए इस सेवा को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही दी गई हुई है। तो अभी ये मेरे इंस्टॉल्ड हो चुका है, मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और यहाँ पे व्हेन अप्लाई यूज दिस ऐप में कर देंगे, ठीक है, पहले ऑप्शन पे। अब ये आपका ऑफिशियली पेज ऐप का खुल के आ गया। जो पेज खुलता है पहला पेज वो यही खुल के आ गया। अब आप अपने बच्चे का अगर आधार कार्ड घर बैठे बनवाना चाहते हैं तो पहले ही नंबर पे देखो सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पेज एक खुल के आएगा जिसमें फॉर्म बन आ रहा है खुल के। इस फॉर्म को आप सिंपली नॉर्मल तरीके से भर देंगे, ठीक है, एकदम नॉर्मल भरना है। तो मैं जो फिल कर रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा, वही चीज़ आप अपने में भी भर लेना है। पहले नंबर पर नाम आ रहा है तो नाम भर लेंगे। मैंने मान लो मेरे घर का एक बच्चा है तो मैं उसका नाम भर रहा हूँ, उसका ही मान लो कर रहा हूँ, तो उसी के माध्यम से आपको भी जानकारी मिल जाएगी। कभी भी फॉर्म भरो आप, कभी भी कोई चीज़ हो तो हमेशा कैपिटल लेटर पे ही भरो, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। फॉर्म भरने का सबसे अच्छा फॉन्ट होता है कैपिटल लेटर का। पहले नंबर पे नाम है, दूसरे नंबर पे एड्रेस है, तो जो भी आपका एड्रेस हो आप वो डाल दें। फिर उसके बाद पिन कोड है। ईमेल एड्रेस जो गार्जियंस हो बच्चे के उनका चल जाएगा, उन्हीं का चलेगा, क्योंकि बच्चे का तो बनेगा नहीं, तो गार्जियन का जो भी हो। मोबाइल नंबर गार्जियंस का ही किसी का भी एक डाल दो। फिर उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा आपके सामने सिलेक्ट सर्विस का, इसमें से आपको टच करना है। अब ये सारे ऑप्शन में से आपको टिक वो करना है जो आपको बच्चे के लिए अवेलेबल है, मतलब जो आपको बच्चे के लिए आधार कार्ड बनाना। तो ये ऑप्शन आपके नीचे से दूसरे नंबर पे आ रहा है IPPB आधार सर्विस, क्योंकि आपको बच्चे का आधार बनाना है तो आधार सर्विस के लिए है, ये क्लिक करिए। फिर उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो पहले वाले पे जैसे आपने लिख के आ रहा है UIDAI चाइल्ड आधार इनरोलमेंट, तो ये मतलब बच्चे का हमें आधार बनवाना है, तो जाहिर सी बात पहले ऑप्शन हमको समझ में आ रहा था, हम उस पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट OTP, आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उसी पे एक OTP आएगी। रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर दिया मैंने। OTP फिल करने के बाद कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे और ये देखो आपके सामने एक रेफरेंस नंबर सामने, रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर सामने सक्सेसफुली आ चुका है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। देखो मैंने ये देखो स्क्रीनशॉट ये ले लिया है, तो जैसे मैंने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लेना। इससे आपका बेनिफिट ये रहेगा कि जैसे कभी होता है कि आपकी रिक्वेस्ट को कई दिन हो गए हैं, काफ़ी नहीं आ रहे, तो इसको आप अपनी रिक्वेस्ट को स्टेटस भी चेक कर सकते हैं इससे। और इस रिक्वेस्ट नंबर से आपको कभी कभी मान लो कंप्लेन भी करनी हो तो इसी रिक्वेस्ट के नंबर से आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट को ट्रैक किया जाता है, तो सबसे ऊपर पे यहाँ पे लिख के आ रहा है क्लिक टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट, मतलब ये रेफरेंस नंबर से ही, ये रिक्वेस्ट नंबर से ही आप यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक हियर पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और जो भी ट्रैक नंबर का स्क्रीनशॉट आपने लिया है वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे फिल कर देंगे। तो जैसे ही रिक्वेस्ट नंबर हम लोग फिल करेंगे और गो पे क्लिक करेंगे, गो पे या फेथ पे क्लिक कर देंगे, तो नीचे जो मैसेज लिख के आ रहा है आप देखो, इसमें स्टेटस पेंडिंग लिख के आ रहा है, क्योंकि अभी हमने इसको अप्लाई किया और इसका स्टेटस अभी हम चेक कर रहे हैं, तो इसलिए पेंडिंग ऑप्शन लिख के आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपना बच्चे के आधार को घर पे बनवाने के लिए इस तरीके से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और अब इसके बाद आपके डाकघर से कोई एजेंट आएगा, कोई ऑफिसर जो भी आएगा, वो आके आपके घर पे आपकी सारी चीज़ें बच्चे की लेकर वो बना देगा। फिर उसके बाद चले जाएगा। फिर आने का जो प्रोसेस है वो अपने बाई डाक आपके घर आएगा।